नमस्ते बच्चों। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से मैं डॉक्टर दिव्या हिरन, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग, आप सभी बच्चों का फर्स्ट ईयर में प्रथम वर्ष कला में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप फर्स्ट ईयर में आपने 3 सब्जेक्ट लिए हैं। उन एक सब्जेक्ट में होम साइंस लिया है और होम साइंस का जो पेपर सेकंड है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वो आपको मैं पढ़ाऊँगी। आपका महाविद्यालय परिवार में बहुत बहुत स्वागत, कॉलेज लाइफ में बहुत बहुत स्वागत। अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़ते रहें। बच्चों, प्रथम वर्ष कला का गृह विज्ञान का ये सेकंड पेपर है, जिसका नाम है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, यानी कि पारिवारिक साधन व्यवस्था प्रबंध, पारिवारिक साधन प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा। बच्चों, इसे सिलेबस कहते हैं, जो कि मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। सिलेबस वैसे आप लोग समझते होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। सिलेबस जो कि मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, इसी में से ही आपका कोर्स आएगा। किताब में कितना भी लिखा हो, लेकिन ये जो सिलेबस है, इसी के अंदर से आपके एग्ज़ाम में आपका कोर्स आता है और इसीलिए मैं आपको ये आज समझा रही हूँ। यहाँ पर ये इंग्लिश में है, साथ साथ मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ। आप चाहें तो इसे लिख करके साथ साथ समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 का पहला है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि पारिवारिक साधन प्रबंध। कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस, यानी कि धारणा एवं महत्व। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि प्रबंध प्रक्रिया। प्लानिंग यानी कि नियोजन, कंट्रोलिंग नियंत्रण एंड इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, ये प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है फैमिली, जिसे हम कहते हैं हिंदी में परिवार। परिवार का मीनिंग यानी कि अर्थ, फंक्शन, कार्य, टाइप्स यानी कि प्रकार, न्यूक्लियर एंड जॉइंट एंड स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। न्यूक्लियर एंड जॉइंट, इसका मतलब होता है एकांकी एवं संयुक्त परिवार, एवं साथ में आपको पढ़ना है फैमिली लाइफ साइकिल, यानी कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं। फोर्थ पॉइंट है आप लोगों का फैमिली वॉन्ट्स, यानी कि पारिवारिक आवश्यकताएं। इम्पॉर्टेंस यानी कि महत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। टाइप्स यानी कि प्रकार और फैक्टर्स अफेक्टिंग यानी कि प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करते हैं इकाई 2 की। इकाई 1 आपको समझ में आ गई होगी और आप चाहें तो इसे नोट डाउन करें बच्चों, और मेरे ख्याल से इसे आपको नोट डाउन करना चाहिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इकाई 2 यानी कि यूनिट सेकंड, पॉइंट नंबर 5, फैमिली रिसोर्सेज, यानी कि पारिवारिक संसाधन या साधन, एक ही बात है। इम्पॉर्टेंस, महत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, टाइप्स यानी प्रकार, फैक्टर्स अफेक्टिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th पॉइंट, जिसका ए हम ले रहे हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व, जो कि प्रबंध करने के लिए हमें उत्प्रेरित करते हैं। मोटिवेटिंग का मतलब यहाँ पर उत्प्रेरक से है। गोल्स यानी कि लक्ष्य, वैल्यूज़ यानी कि मूल्य, एंड स्टैंडर्ड्स यानी कि स्तर। इनका अर्थ, देयर मीनिंग यानी कि इनका अर्थ, क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं। बी पॉइंट, डिसीजन मेकिंग एज क्रक्स ऑफ मैनेजमेंट,
टाइप्स एंड स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एज क्रक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि निर्णय प्रक्रिया प्रबंध में धुरी की तरह या केंद्र की तरह। क्रक्स, धुरी, केंद्र, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया केंद्र की तरह। टाइप्स, प्रकार, एंड स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में चरण, निर्णय प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स यानी कि चरण। 7th पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन। ए, टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन के तत्व। टाइम कोस्ट, टाइम नॉर्म्स एंड टाइम पैटर्न, यानी कि समय का मूल्य, समय के नियत तरीके और समय को आप किस प्रकार काम में लेते हैं, टाइम पैटर्न। पीक लोड्स, बी पॉइंट, अत्यधिक कार्यभार। सी पॉइंट, वर्क कर्व्स, यानी कि कार्य वक्र या कार्य चक्र, दोनों ही आप इसे कह सकते हैं। डी, रेस्ट पीरियड, यानी कि आराम का समय या विश्राम काल, रेस्ट पीरियड यानी कि विश्राम काल। लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी देर और कितनी बार विश्राम करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी यानी कि अंतराल, लेंथ यानी कि लंबाई, यानी कि विश्राम काल की लंबाई क्या होना चाहिए और कितने अंतराल में विश्राम करना चाहिए। ई, मैनेजमेंट प्रोसेस अप्लाइड टू टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन में या समय प्रबंधन को प्रबंध की प्रक्रिया में किस प्रकार अनुप्रयोग किया जाता है। बच्चों, जब हम समय प्रबंधन सीखते हैं, समय का प्रबंध करना सीखते हैं और समय का मूल्य समझते हैं। अब आप सोचेंगे कि समय का मूल्य तो हम सभी समझते हैं, 24 घंटे सभी के पास होते हैं, लेकिन फिर भी क्या हम इसका पूर्ण सदुपयोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं बच्चों। तो प्रबंध की प्रक्रिया का अनुप्रयोग हम किस प्रकार से समय प्रबंधन में कर सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे ई पॉइंट में। ठीक है, अब तक हमने इकाई 1 और इकाई 2 इन दोनों के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे बच्चों इकाई 3, 8th पॉइंट, एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा प्रबंधन। बच्चों, यहाँ पर जिस ऊर्जा की बात की जा रही है वो हमारे अपने शरीर की शारीरिक ऊर्जा की बात की जा रही है, फ्यूल की बात नहीं की जा रही है। फ्यूल यानी कि मैं आपको बता रही हूँ जो कि बाहरी संसाधन होता है, जैसे कि गैस, एलपीजी, कोयला, लकड़ी, ये सभी क्या है, बाहरी संसाधन है, सोलर एनर्जी, ये सभी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आंतरिक ऊर्जा की, जो कि व्यक्ति के अपने अंदर शरीर में होती है। तो 8th पॉइंट है हमारा ऊर्जा प्रबंधन। इसका ए, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क, यानी कि कार्य की प्रकृति एवं विशेषताएं। बी पॉइंट, वर्क एनालिसिस एंड बॉडी मैकेनिक्स। वर्क एनालिसिस से तात्पर्य होता है कार्य का विश्लेषण और बॉडी मैकेनिक्स से तात्पर्य है शारीरिक यांत्रिकी। सी पॉइंट, वर्क सिंप्लीफिकेशन, यानी कि कार्य सरलीकरण। डी यानी कि फटीग, थकान। कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा या धारणा, एंड टाइप्स यानी कि प्रकार। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक एंड साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक। शारीरिक एवं मानसिक थकान, ये 2 थकान के प्रकार हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। 9th पॉइंट, यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता का विश्लेषण। ए, मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। बी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
सीमांत उपयोगिता का हास नियम। सी, प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत। एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि समसीमांत उपयोगिता का नियम। 10th पॉइंट, टाइम एंड लेबर सेविंग इक्विपमेंट्स। समय एंड लेबर यानी कि श्रम, समय एवं श्रम को बचाने वाले उपकरण। समय एवं श्रम की बचत करने वाले उपकरण। कॉन्सेप्ट, धारणा एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट। हाउस होल्ड इक्विपमेंट का मतलब होता है बच्चों घरेलू उपकरण, यानी कि वो उपकरण जो कि हम घर में काम में लेते हैं। तो हमें घरेलू उपकरण के महत्व एवं उसकी धारणा के बारे में समय एवं श्रम बचाने वाले उपकरण के अंतर्गत पढ़ना है। इकाई 4 यूनिट 4 11th पॉइंट, मनी मैनेजमेंट यानी कि मनी यानी कि धन, आप समझते हैं, प्रबंध करना, धन का प्रबंध करना। ए, टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम यानी कि परिवार की आय के प्रकार। बी पॉइंट, फैमिली एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बच्चों खर्च, फैमिली एक्सपेंडिचर पारिवारिक खर्च। सी, बजट एंड फैमिली अकाउंट्स। बजट को बजट ही कहा जाता है, जिसे कि हम आय व्यय का ब्यौरा कहते हैं। एंड फैमिली अकाउंट्स, पारिवारिक लेखा जोखा या पारिवारिक खाते का लेखा जोखा अकाउंट्स कहलाता है। डी, सेविंग सिस्टम एंड इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग यानी कि बच्चों बचत, बचत की किस सिस्टम को आप लोग काम में ले रहे हैं, किस किस प्रकार से बचत कर रहे हैं ये। एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोजन। 12th पॉइंट, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स यानी कि उपभोक्ता अर्थशास्त्र। इसमें कंज्यूमर का मतलब है उपभोक्ता, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। ए पॉइंट, मार्केट। मार्केट यानी कि बाजार। टाइप्स, प्रकार एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड इन मार्केट। बाजार में आने वाली समस्याएं, यानी कि बाजार के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में, और बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा जो समस्याओं का सामना किया जाता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बी पॉइंट में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रॉब्लम्स यानी कि उपभोक्ता की समस्याएं। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उपभोक्ता के अधिकार एवं उनकी जिम्मेदारियों के बारे में। सी पॉइंट, गवर्नमेंट एड्स एंड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। गवर्नमेंट एड से यहाँ पे तात्पर्य उपभोक्ताओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायताएं एवं प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता संरक्षण, किस प्रकार से उपभोक्ता को संरक्षित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इकाई 5 यूनिट 5 के बारे में। 13 पॉइंट, हाउस प्लानिंग, आवास की योजना, आवास नियोजन। इसमें ए पॉइंट है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओन्ड एंड रेंटेड हाउस। ओन्ड का मतलब होता है स्वयं का मकान, रेंटेड का मतलब होता है किराए का घर। स्वयं के एवं किराए के घर के लाभ एवं हानियों के बारे में हम पढ़ेंगे ए पॉइंट में। बी पॉइंट होगा हमारा सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ओन हाउस, यानी कि स्वयं के घर के लिए स्थान का चयन। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट एक्टिविटी एरियाज ऑफ द हाउस, घर में होने वाले
विभिन्न क्रियाओं के स्थान, कि विभिन्न क्रियाएं घर में किन किन जगह पर की जाती है। सी पॉइंट, प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ हाउसहोल्ड मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन। घर को बनाने के लिए, घर के निर्माण के लिए किन प्राथमिक सामग्री की हमें आवश्यकता होती है, ये है हमारा सी पॉइंट। अब हम आते हैं 14th पॉइंट पर, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एंड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का मतलब है डिज़ाइन या कला के सिद्धांत। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट से मतलब है कला के तत्व। और लास्ट पॉइंट हमारे सिलेबस का है 15th पॉइंट, सिलेक्शन एंड केयर ऑफ फर्नीचर, यानी कि घर में उपयोग में आने वाले फर्नीचर का चयन एवं उनकी देखभाल। फर्निशिंग, फर्नीचर पर जो हम काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं फर्निशिंग, यानी कि हाउस होल्ड लिनन्स, यानी कि फर्नीचर पर लगने वाले जो विभिन्न प्रकार के मटेरियल होते हैं उसको हम कहते हैं फर्निशिंग एंड एसेसरीज। इसके साथ हम पढ़ेंगे उपसाधनों के बारे में। बच्चों, आज मैंने आपको प्रथम वर्ष कला का सेकंड पेपर यानी कि गृह प्रबंध के बारे में, आपको सिलेबस के बारे में समझाया। ये सिलेबस ही है बच्चों जिसमें से कि आपके एग्ज़ाम का कोर्स आता है और इसी को आपको वर्ष पर्यंत पढ़ना होता है। धन्यवाद।